Hello students, my name is Deepak Yadav and I am from RK Memorial Senior Secondary School, Sojat Road. Today I am going to discuss about टेक्निक ऑफ द बीड मेकिंग, मतलब ऐसे टेक्नोलॉजी के बारे में हम आज जानेंगे जिसके द्वारा जिसके बेस से बीड्स को बनाया जाता है। बीड्स यानी मन के, इसके जस्ट हम आपको साथ ही साथ बताना चाहेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में बीड्स के बारे में, बीड्स कैसे बनता था, उन सब के बारे में, कौन कौन से रॉ मटेरियल का यूज़ किया जाता था, उसका शेप क्या, किन किन शेप में बनाया जाता था, सब के बारे में डिटेल हमने चेक आपको जानकारी दिया था, आपको पढ़ाया था। और इस वीडियो में, इस स्लाइड्स में हम आपको उसके टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, किस टेक्निक के द्वारा यूज करके, किस टेक्निक के यूज करके बीड्स को बनाई जाती थी। तो चलिए चलते हैं और इसके टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं कि कैसे बीड्स बनता था, किन किन टेक्नोलॉजी का यूज करके, क्या क्या तरीका क्या होता था, क्या वे होता है जिसके जरिए बीड्स को बनाया जाता था। बोलता है दे डिफर्ड अकॉर्डिंग टू मटेरियल्स। बोला जाता है कि यदि मटेरियल के बेस पे हम बात करें तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं अभी भी कन्फ्यूज हैं, अभी भी क्या है, कन्फ्यूज हैं इसके टेक्नोलॉजी, इसके टेक्निक को लेकर के, किस बेस से कैसे इस टाइप के छोटी से छोटी बीड्स को बनाई जाती थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ और दिखाना चाहेंगे हम। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये हाथी के दांत है और इससे कितनी छोटी सी छोटी मात्रा में, कितनी छोटी से साइज में बीड्स को बनाई जा रही है। ज़रा सोचिए, इतनी हाथी के दांत को, एलिफेंट के दांत को इतनी छोटी शेप में कैसे कट किया जा सकता है। यदि मानते हैं, चलिए छेनी हथौड़ी से काटते होंगे, तो आप ज़रा सोचिए कि इस इतने छोटे से शेप में हाथी के दांत को काटने के लिए, स्टोन को काटने के लिए भी अपने आप में उस लेवल का, उतनी छोटी आपको छेनी हथौड़ी बनानी पड़ेगी। वो भी अपने आप में एक चैलेंज है, उतनी उतना छोटी आकार के बनाने के लिए। इसीलिए जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो कंफ्यूज हैं इस बात को लेकर कि इतनी ज़्यादा सही शेप में, सही तरीके से कैसे बनाया जा सकता है। जैसे ये स्टोन के देखिए आप, स्टोन के सारे आपको बीड्स बने पड़े हैं, इतनी छोटी छोटी मात्रा में है कि जो इसीलिए जो हिस्टोरियन हैं, स्कॉलर हैं, वो इन चीज़ों को लेकर, इन्हें बेसिकली माइक्रो कहा जाता है, माइक्रो बीड्स के नाम से जाना जाता है। और जैसे जितने भी और बड़े बड़े जितने भी बीड्स हैं जिससे शेप में थोड़ा बड़ा है, उनको लेकर वो बेसिकली कंफर्म है। आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि इसको इन टेक्निक के द्वारा बनाया गया है, लेकिन इनको लेकर, जिनको माइक्रो बीड्स कहते हैं, उनको लेकर थोड़ी कन्फ्यूजन है और अभी भी वो श्योर नहीं है कि किस टेक्निक के यूज करके इतने छोटे से शेप में बीड्स को काटा गया होगा। क्योंकि स्टोन को आप काटेंगे तो टूट जाएगा, तो इतनी छोटी शेप में कैसे, और इतने अच्छे, जब इसको आप रियल रूप में देखेंगे तो इसके शेप और इसके जो बनाने की कला है वो देखकर आप हैरान हो जाएंगे। क्योंकि ये बहुत ही अलग शेप में, बहुत ही अच्छे तरीक़ों से काटा गया है। और ये चीज़ आज नहीं हो रहा है, क्योंकि यदि आज भी करेंगे इसे तो अलग विशेष प्रकार के मशीनों का यूज़ किया जाएगा। इसके बावजूद भी आपको लंबे टाइम लग जाएगा इसको इस शेप में बनाना, इतने अच्छे तरीक़ों से बनाना। लेकिन ये काम भर के आज से 4000 ईयर एगो हो रहा था। मतलब जो बंदे होंगे, जो लोग होंगे, जो वो कारीगर जो होंगे, वो बहुत स्किलफुल होंगे और आज की अपेक्षा कहीं अधिक डेवलप्ड होंगे, कहीं अधिक उनको टेक्नोलॉजी आती होगी, टेक्निक आता होगा जिसके द्वारा बीड्स को वो मनके को बनाते होंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में और चीज़ों को आगे करते हैं। तो मैंने जैसा कि बताया कि इस स्लाइड्स में हम बेसिकली इसको टेक्निक की बात करेंगे, जिसके बेस पे, जिसके हेल्प से बीड्स बनाया जाता है। तो यहाँ पर आपको मैंने बोला है कि खुद ही कंफ्यूज हैं। तो आगे बोलता है कि स्टीएटाइट इज द स्टोन सो वाज इजली वर्क। एक स्टोन है जिसका नाम है स्टीएटाइट, वो बहुत ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता था और ना ज़्यादा वो बेसिकली वीक होता था, इसीलिए उसको आसानी से काटना आसान होता था। तो स्टीएटाइट से बहुत सारे बीड्स, अधिकांश बीड्स बनते थे। एक स्टीएटाइट स्टोन का नाम है, उससे आपको बीड्स बनाई जाती थी। कैसे बनाई जाती थी? पहला नियम तो ये था, टेक्निक था कि बीड्स को, जो स्टीएटाइट था स्टोन, उसको छेनी हथौड़ी से काटा जाता था छोटी छोटी शेप में और बनाई जाती थी। दूसरा शेप ये था कि यदि आप डिजायर शेप में इसको ढालना चाहते हैं, अपने मनचाहा शेप में आपको बीड्स को बनाना चाहते हैं, तो इन दैट कंडीशंस में, नाउ इफ दिस स्टीएटाइट वाज द पाउडर एंड मेड अ पेस्ट, इसको बेसिकली पाउडर के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता था कि इसको स्टीएटाइट जो स्टोन है उसको, और इसके बाद उसको पेस्ट के रूप में कन्वर्ट करने के बाद उसको डिजायर शेप में, मनचाहा शेप में उसको क्या कर दिया जाता था, उसको ढाल दिया जाता था।
ठीक है, मोल्टेड कर दिया जाता था और इसके तहत ये दूसरी जो टेक्निक है जिसके तहत बहुत अच्छे से अच्छे शेप में, डिजायर शेप में बीड्स को बनाई जाती थी। इसके अलावा क्योंकि ये पूरी तरह पाउडर रूप में आ गई और पेस्ट बनाकर किया जा रहा है, इसीलिए वैरायटी ऑफ द शेप देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत फिर इसके बाद बहुत आसान हो जाती है डिजायर शेप में चीज़ों को ढालने के लिए, जिसके बनाने के लिए, जिसके वजह से बहुत अलग अलग शेप में आपको स्टीरियोटाइप द्वारा बने हुए बीड्स मिलते हैं। आगे चलते हैं, बोलते हैं बट हाउ स्टीरियोटाइप माइक्रो बीड, जैसे हमने इसके जस्ट वीडियो के शुरू में ही बात किया था इसके बारे में कि माइक्रो बीड्स एक ऐसी प्रकार का बीड्स है, बहुत ही छोटी आकार में बीड्स है जिसका नाम रखा गया है माइक्रो, मतलब छोटा, माइक्रो बीड्स रखा गया है। और इसको कैसे बनाया गया है, इसको लेकर अभी भी हिस्टोरियन कंफ्यूज है, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। और इसके बारे में मिस्टीरियस है, किसके लिए, तो आर्कियोलॉजिस्ट के लिए अभी भी मिस्टीरियस है। इस पर रिसर्च चल रही है और जानने के प्रयास लोग कर रहे हैं कि कुछ ऐसे भी टूल्स था, कुछ ऐसे भी वो तरीका जानते थे, वे जानते थे जिसके जरिए वो माइक्रो बीड्स बनाते थे। तो अभी एक्सकैवेशन चल रही है, यदि कुछ अपडेट आएगा तो हम जरूर आपको अपडेट करेंगे। इसी तरह से ये सारे इन टेक्नोलॉजी का यूज करके बीड्स बनाई जाती थी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पे और इससे रिलेटेड कुछ हम फिगर देखते हैं। ये हाथी के दांत है, इसके बारे में आपको बता ही दिया था, बहुत ही स्मॉल बीड्स बनाए जाते थे हाथी को दांतों को काटकर, और स्टोन से भी बीड्स बनाए जाते थे। तो इन टेक्नोलॉजी का यूज करके बीड्स बनाए जाते थे। इस वीडियो में यहीं तक हम करेंगे, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे और नई इन्फॉर्मेशंस को हम लाएंगे और आपसे फिर से उस पर बातचीत करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में जब हम आपसे मिलेंगे तो अदर प्लेसेस ऑफ स्पेशलाइजेशंस के बारे में हम बेसिकली डिस्कशंस आपसे बातचीत करेंगे। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।